यहाँ पे दो किसानों को हाथ लगेगा, अगर दो किसान शहीद होंगे ना, तो आप सोचो एक भगत सिंह के शहीद होने पे देश में कितनी बड़ी क्रांति आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे बनी हुई सरकार को अगर मुझे तोड़ के बनाना पड़े तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूंगा। ये भाजपा के शब्द हैं उस प्रधानमंत्री के जो भाजपा का सर्वश्रेष्ठ नेता है। कौन है जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार है। क्यों नहीं इस्तीफा देते? महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए छाती चौड़ी है, और जब अपनी नाकामियां है तो आप कोरोना के नाम पे छुपा रहे हैं। बोला 1 हफ्ते का समय आप पे। अमित शाह कौन है? प्रधानमंत्री से बड़ा है? गृह मंत्री है। प्रधानमंत्री से बड़ा है? पहले एक फोन की कॉल की दूरी की नाम की धमकी दी थी। अच्छा। क्या हुआ? अब आ गई है अल्टीमेटम दे दी। नंबर ना है आप? नंबर तो हमारे यहाँ से सब दे रहे हैं, यहाँ तक कि किसान दे रहे हैं। 39 संयुक्त मोर्चा में जो नेता हैं उनके अतिरिक्त पूरा किसान नंबर दे रहा है। रोज नंबर पे कॉल नहीं आ रही थी। पहले भी प्रधानमंत्री ने धमकी दी थी, अब की बार गृह मंत्रालय धमकी दे रहा। कोई बात नहीं, उसे आपने पता नहीं क्या समझाता एक कॉल। अब समझ में आ गई कॉल का मतलब क्या है? समझ में आ गया। आप समझ रहे हो उस समय कॉल करके समाधान निकलेगा, समाधान नहीं, वो भी धमकी थी। अब ये दूसरी धमकी आ गई, आंदोलन उठाओ। एक बात तो हो नहीं सकती कि कॉल से अगर हमारे लिए प्रेम का संदेश आता तो फिर ये वाला नहीं आता। परिस्थिति बदल गई है ना, इसीलिए कह रहे हैं। कोई परिस्थिति नहीं बदली, वही सेम परिस्थिति है कि हमारे बिल वापस ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, हम घर जाएं। कोई परिस्थिति नहीं बदली। देश में चल रहा है, महामारी चल रही है, उसकी वजह से। महामारी कहाँ चल रही है? महामारी तो ये अपने हिसाब से ले आते हैं, जहाँ मोदी जी का विरोध होता है महामारी आ जाती है। चुनाव में मोदी जी खेल ले कूद ले, कोई महामारी नहीं। अमित शाह ऐसी डोल रहा है बिना नकाब के। अमित शाह जी अपनी चर्बी घटाने गए तो खुद को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कहाँ से ले आए यार? बताओ, चर्बी घटाने गया था अगला आदमी और हमें बता के गया कोरोना पॉजिटिव है। आप समझो कोरोना है ही नहीं, तभी तो उल्लू बना रहे हैं। अपने आप को पॉजिटिव इनने झूठा क्यों दिखाया? ये एक सवाल है, सोच लेना जरूर। 2000 का मास्क पहनने घंटे दे रहे हैं। किसानों का क्या होने वाला है? किसानों का कुछ नहीं होने वाला। पहले जब एक कॉल की धमकी थी तब भी बैठे थे, आज गृह मंत्रालय की आ गई तब भी बैठे रहेंगे। कार्रवाई की भी बात करिए। यहाँ पे दो किसानों को हाथ लगेगा, अगर दो किसान शहीद होंगे ना, तो आप सोचो एक भगत सिंह के शहीद होने पे देश में कितनी बड़ी क्रांति आई थी। ये देश की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पे कोई हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, मेरी लड़ाई नहीं है या इन बाबूजी की लड़ाई नहीं है अकेले की। ये 145 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। जो 145 करोड़ देशवासियों को उठाया जाएगा यहाँ से। समझ में आई? आज हमारे देश में संविधान नाम की चीज तो है नहीं, लोकतंत्र तो है नहीं। अगर लोकतंत्र होता तो इस प्रकार का माहौल ही ना बनता। आपने कोरोना में लाए जो महामारी का दिखावा देके आप इस आंदोलन को उठाने का काम कर रहे हैं। उस महामारी में जब देश में लोग अपने घरों में थे, आपने बिल बना दिया। बिल में क्या कर दिया आपने? भंडारण जो अपराध था उसे अपराध की संख्या से हटाकर उसे आपने बिजनेसमैनों की झोली में डाल दिया कि भंडारण करो। जब हमारे देश में वस्तुओं के जरूरतमंद चीज़ों के भंडारण होंगे तो आप और हम जैसे लोग क्या रोज सब्जी खा पाएंगे? सोचने का विषय। ये देश की लड़ाई है। 145 करोड़ों को देशवासियों को अल्टीमेटम। इतना अहंकार आज देश के गृह मंत्री को, जो कि चरित्र से अपराधी हैं, तड़ी पार हैं हमारे संविधान के हिसाब से। ये दूसरों को बताते हैं कौन गुंडा है, कौन देशद्रोही है, जो खुद तड़ी पार है। किस प्रकार का देश बन चुका है हमारा, ये आज हिंदुस्तान की जनता को देखना है। क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान और आज़ादी की लड़ाई है। अब ये हमें अपना गुलाम समझते हैं क्या? मन आएगा तब घर में बंद कर देंगे। थाली बजाने से कोरोना गया क्या है? दिए जलाने से कोरोना गया क्या? अब शमशान घाटों में आज जगह नहीं है। कौन है जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार है। क्यों नहीं इस्तीफा देते? महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए छाती चौड़ी है, और जब अपनी नाकामियां हैं तो आप कोरोना के नाम पे छुपा रहे हैं। आज देश इतने कर्जे में है जितना भारत का बजट है, प्रधानमंत्री की नाकामी के कारण। कहाँ है प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा? ये भ्रष्टाचार रोकने आए थे। अपनी नाकामी को कोरोना के नाम पे प्रधानमंत्री छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता पे अत्याचार कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान की जनता को चिंतन करना चाहिए। आज़ादी हमें बहुत ही कुर्बानियों से मिली थी, मोदी जैसे नेता ने नहीं दिलवाई थी। इतनी दिक्कतें हैं, युवा भी अगर ट्वीट वगैरह करते हैं, जो कि आजकल बहुत बड़ा सोशल मीडिया है, कोई बात नहीं होती है, तो ऐसे कब तक आप बैठे रहेंगे? आपकी भी कोई बात नहीं हो रही है? क्योंकि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से लड़ रहे हैं। हम महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। अंग्रेजों से लड़े थे, ऐसी धमकी देते थे। जब वो महात्मा गांधी उस समय नहीं हटा तो इस समय हम हट जाएंगे। हम हट जाएंगे? तुम्हें लगता है कि हम हट जाएंगे? हैं? तो आप ही बताइए। अरे जब इतने मुगल आए तब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, और जो लोग गद्दार थे वो अपने घरों में बैठे थे। समझ में आई? तो आज हम लड़ रहे हैं। आज देश का सवाल है, सवाल हमारा नहीं है। आज भारत के 125 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। ये अकेली हमारी नहीं है। पुलिस वाले एक्शन लेंगे या किसी को कोई भी चोट आती है तो उसके लिए भी कौन? ये अंग्रेजों के सिपाही नहीं है जो एक्शन लेंगे और देश की जनता पे, किसान पे गोली चलाएंगे। हमें अधिकार, संविधान, बेटा संविधान हमें अधिकार देता है।
संविधान हमें अधिकार देता ही अंग्रेजों की पुलिस नहीं है जो देश के किसानों का अपराधी नहीं है। आपको कह रहे हैं कि आप दोबारा आंदोलन कर लेना। हम दोबारा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ऐसा हट क्यों कर रहे हैं? आप देश चला रहे हैं, अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, जब देश का 85% है किसान देश में। जब वो कह रहा है कि जो आपने चोरी से बिल बनाया है, अगर प्रधानमंत्री की नीयत साफ होती तो बाद में भी बना सकते थे, किसान के संगठनों से बैठ के बात करके बना सकते थे। चोरी से क्यों बनाया? और जो बिल आपने बनाया है वो उद्योगपतियों के लिए बनाया, उसमें किसान की नेम प्लेट क्यों लगाई? हमने मांगा था 2 गुना आय करने की बात कहते हो, खाद्य पे 700 रुपये बढ़ा देते हो। ऐसे आप पीएम है, आपकी बात का मान सम्मान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश की जनता पर अत्याचार करेंगे, आप देश की जनता को उल्लू बनाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे। कोरोना महामारी में मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, क्या कोई लोकतंत्र बचा है? अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे बनी हुई सरकार को अगर मुझे तोड़ के बनाना पड़े तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से नहीं छूंगा। ये भाजपा के शब्द हैं उस प्रधानमंत्री के जो भाजपा का सर्वश्रेष्ठ नेता है। आज ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे की दम पे अंबानी अडानी हमारे राज्यों की सरकारें जो हमने चुनी उन्हें तोड़कर कोरोना के नाम पे हमें डरा धमका के सरकारें बना रहे हैं, जुर्माने के नाम पे देश की जनता को लूट रहे हैं। आप महामारी से लड़ो, जुर्माना लगा के हमें क्यों मार रहे हो? और देश के प्रधानमंत्रियों ने तो ऐसा करा नहीं। तो जब नहीं हटेंगे तो आप गाइडलाइन फॉलो कर लेंगे यहाँ पर? अभी भी क्यों नहीं करेंगे? गाइड अभी यहाँ पे कितने दुनिया में कितने लोग, हमारी दिल्ली में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव होकर मर गए भाई? हमारे किसान आंदोलन में एक भी मरा? जब यहाँ महामारी नहीं है तो क्या बेवकूफ बनाऊं क्या लोगों को? मैं क्यों नहीं मर रहा? मुझे क्यों नहीं हो रहा? आप आते हैं यहाँ पे, आप लोग 4.5 महीने से आ रहे हैं, आप लोग कोरोना पॉजिटिव क्यों नहीं हुए? यहाँ जब है ही नहीं। दूसरी लहर के बारे में आपने सुना? अरे हमारे यहाँ से एक हो गया तो कितना को हो सकता है? एक हो जाएगा, कितनों को हो जाएगा, हम फॉलो कर लेंगे नियम। बेवकूफ थोड़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं हम। जब है ही नहीं महामारी, हम बेवकूफ क्यों बने? कोई महामारी का प्रमाण तो मिले। यहाँ पे तो केवल जुकाम हो गया तो महामारी हो गई, इंटरनेशनल लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे किसान बीमार नहीं हो रहे। अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं, पता नहीं कहाँ से कोरोना हो जाता है, कहाँ से अमिताभ बच्चन को हो जाता है, किसी मुख्यमंत्री को हो जाता है। यहाँ पे इतने किसान है जो आदमी नहीं है, इन्हें क्यों नहीं हो रहा? सिंधु बॉर्डर पे क्यों नहीं हो रहा? टिकरी बॉर्डर पे क्यों नहीं हो रहा? हुआ है ना अभी फिर से। अरे यार दोबारा की भी बात कर रहे हैं, इस माहौल में हम भी तो हैं। जब दिल्ली में हो गई तो बॉर्डर पे क्यों नहीं आ रही बीमारी? क्योंकि किसान बैठे हैं, क्योंकि किसान बैठे हैं। क्या कारण है यार? बेवकूफ बहुत सारे लोग बन रहे हैं, उसका खामियाजा उठा रहे हैं। अमीर आदमी 8 लाख रुपए देके अपने कोरोना का झूठा इलाज करा रहे हैं, गरीब आदमी जुर्माना देके लुट रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री केयर फंड में चंदा दिया, वो आज अपने आप को लुटा महसूस कर रहे हैं। जब 8 दिन बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन आएगा, कुछ अगर होता है ऊंच नीच, उसका जिम्मेवार कौन है? हम अपने प्रमोशन कराने के लिए तो आए नहीं है, हमने इसलिए लोग अपने को बचाने के लिए अपने लोगों पे गोली चलाने वाले लोग भी हैं इसी देश में, समझ गए? अपने प्रमोशन को लेके हम पे गोली चलाने वाले भी इसी देश में। पता नहीं किस माँ बाप की ऐसी औलादें हैं जो वर्दी पहनकर अपने देश की जनता पे गोली चलाएंगी। ठीक है, हमें विश्वास है अपने शासन पे, क्योंकि जो हमारी गांव के हैं, किसी नेता का लौंडा नहीं इसमें। ठीक, हमें विश्वास है अपनी सेना पे, हमें डर ही नहीं है। अब ये क्या है? ये तरीपार गुंडा आज हमारे देश में बहुमत का दुरुपयोग करके जो भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचारियों को बड़े बड़े पदों पर बैठा, जिसकी कीमत आज हम चुका रहे हैं। हम जान हथेली पे लेके आए, हमें यहाँ पे कोई रिश्वत देने वाला नहीं है। हम मरने ही आए हैं, लेकिन अपने हक लिए बिना नहीं लौटेंगे। 100 की सीधी बात हम शुरू से कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने अहंकार में, बिना मतलब कि अपनी झूठी शान में, आज वो रावण के जैसे अपने दिमाग में अहंकार भरे बैठे हैं। नाक की बात बना ली उन्होंने अत्याचार करके किसान के खिलाफ ऐसा बिल बनाया जो किसानों से उनकी ज़मीन छीनता है, गरीबों से उनकी रोटी छीनता है। ठीक है, ऐसा बिल बनाया उन्होंने और उस बिल को हमारे ऊपर थोप रहे हैं ज़बरदस्ती। वो